चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और उसमें आज हम लास्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, वॉगल्स मेथड। इससे पहले हमने इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड एंड मैट्रिक्स मिनिमा मेथड पूरे किए हैं। नाउ ये जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है वॉगल्स मेथड के रूल्स। टोटल 4 रूल हैं। फर्स्ट इज मिनिमम वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट डिफरेंस। सेकेंड, सेलेक्ट लीस्ट कॉस्ट। थर्ड, where more units can be allotted, and fourth, row wise का मतलब है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो ये चारों रूल्स आपने लिख दिए हैं। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सो ये चारों रूल्स नोट डाउन करने के बाद हर एक रूल को हम समझेंगे कि कैसे अप्लाई करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Obtain basic feasible solution of the following problem by Vogels method। सो क्लियरली मेथड आपको दिया हुआ होगा, वॉगल्स मेथड से करना है। सो 3 रो हैं, 4 कॉलम्स हैं। अभी आप मत करना, लास्ट में नोट डाउन करना एक साथ। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी इधर ध्यान देना सिर्फ आप सब। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC 1 2 3 4 21 17 32 16 18 27 25 14 18 and 13 23 41। (11 13 19 total 43) 6 10 12 15 destinations and origin, demand and supply। अब वॉगल्स मेथड में इतना, जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ये मैट्रिक्स बनाने के बाद, इतना करने के बाद अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो उस डिफरेंस के लिए अलग से ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो हम सीखेंगे यहाँ पर। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इसे हम कहेंगे D1,
D2 and D3, difference 1, difference 2 and difference 3। ये डिफरेंसेस हमें कैलकुलेट करने होंगे वॉगल्स मेथड में, क्योंकि अगर डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो वॉगल्स मेथड कर ही नहीं पाएंगे। सो ये हर एक में डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। अब ये डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो समझते हैं। चलिए, नाउ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम उसे समझते हैं। सो यहाँ पर देखो कि किसी भी रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इस रो में सपोज करो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 13 एंड नेक्स्ट टू मिनिमम कौन सी है 16। 13 एंड 16 का डिफरेंस कितना होगा 3। ये लिखना है हमें वॉगल्स मेथड में। सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है। चलिए, सेकेंड रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 14 एंड नेक्स्ट टू 14 17। तो डिफरेंस कितना हुआ। डिफरेंस का मतलब होता है किसी में से भी कोई भी नंबर माइनस कर लो, डिफरेंस कितना है, हायर में से लोअर माइनस कर लो। चलिए, नाउ थर्ड रो में लोअर कौन सा है 18 एंड नेक्स्ट 27, तो डिफरेंस हुआ 9। ये हो गए रो के डिफरेंस। नाउ कॉलम के डिफरेंसेस देखेंगे। तो इस कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है एंड देन इट नेक्स्ट टू इट 21। 17 एंड 21 डिफरेंस कितना हुआ 4। इसमें 16 एंड 18 तो डिफरेंस हुआ 2। यहाँ पर है लोअर वैल्यू 14 एंड नेक्स्ट टू लोअर 18 4, और यहाँ पर है 13 एंड 23 10। समझ में आ गया डिफरेंस। अब रूल्स निकालो, वॉगल्स के रूल्स निकालो। ठीक है, फर्स्ट रूल रीड करो, क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट रूल में दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट डिफरेंस। अब ये जो हाईएस्ट डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस आई है ना, इन सब में से हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है 4 2 4 10 9 3 3। हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है, ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उस हाईएस्ट डिफरेंस के अगेंस्ट यानी उसके सामने जो भी रो या कॉलम आ रही है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि हाईएस्ट वैल्यू ये होती तो इसके सामने रो आ रही है, तो उस रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी होती 18, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो फिर से रीड करो, मिनिमम वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट डिफरेंस। जो हाईएस्ट डिफरेंस है उसके सामने मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो पहले हाईएस्ट डिफरेंस सेलेक्ट कर लिया और उसके सामने मिनिमम वैल्यू पर आ गए। सो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब उसके बाद जो हम करते हैं सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। 11 एंड 15 तो कितना जाएगा अंदर 11, ये हो गया 0। यहाँ पर कितने बचे 4, और अगर 0 हो गया तो ये रो कैंसल। ठीक है, अब एक स्टेप करने के बाद फिर से डिफरेंसेस कैलकुलेट होंगे। फिर से डिफरेंसेस क्यों कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अब डिफरेंसेस चेंज हो चुके होंगे। देखिए यहाँ पर तो अब डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि रो ही कट हो गई। यहाँ पर देखें तो 14 और 17 3 रहेंगे सेम, यहाँ पर 18 एंड 27 9 ही रहेंगे। ये चेंज हो गए होंगे। पहले हमारा 17 एंड 21 का 4 डिफरेंस आ रहा था, अब है ही 2, तो 17 एंड 32 15, 18 एंड 27 9, 14 एंड 18 4, एंड 23 एंड 41 18। चलो नाउ वंस अगेन रूल 1 रीड करो, मिनिमम वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट डिफरेंस। सो हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है अब हमारा 18, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
अब इस हाईएस्ट डिफरेंस के सामने मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 23 है या 41 है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब कितने यूनिट्स एलोकेट होंगे, 4 एंड 13, तो 4 में से 4 गए 0, 13 में से 4 गए तो 9, क्या होगा, कॉलम कैंसल। फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर लोअर 14 नेक्स्ट लोअर 17, 3, 18 एंड 27, 9, 17 and 32, 18 and 27, 14 and 18, फिर से हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है, 15, ये हमारा सिलेक्शन। इसके सामने कॉलम आ रहा है, उसमें लोअर वैल्यू कौन सी है, 17, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। 6 and 9, 6 minus 6 0, 9 minus 6 3, क्या हो जाएगा, D4। हाँ, कितने भी हो सकते हैं ना, जब तक पूरा सम पूरा नहीं होता हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते रहेंगे। जितना हो उतना डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं हमें, सम तो पूरा करना है ना। अब D4 में क्या क्या बचा है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो कैंसिल हो चुकी है, इस साइड फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो चुका है, ये कॉलम कैंसिल हो चुका है। चलो 14 एंड 18, 4, 18 एंड 27, 9, 18 एंड 27, 14 एंड 18, 4। अब आप बोलोगे सर एक ही रूल तो अप्लाई हुआ, बाकी के रूल्स क्यों लिखवाए हैं? तो जहाँ फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा तो सेकंड रूल पर जाएंगे, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड पर जाएंगे। अब फर्स्ट रूल क्या है कि मैक्सिमम डिफरेंस के सामने हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब मैक्सिमम डिफरेंस, तो डिफरेंस है 9 4 9 4, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या है 9, बट वो तो रिपीट हो रहा है। अब तो अब क्या करें, तो सेकंड रूल पर आएंगे। पहले देख लेते हैं सेकंड रूल में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट कॉस्ट। चलो सपोज करो मैं ये 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके सामने लोअर वैल्यू कौन सी है 18, दैट मीन्स ये सिलेक्शन होगा। अगर ये 9 ले रहा हूँ तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है 18। सो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल रीड करो, सिलेक्ट लीस्ट कॉस्ट। इन दोनों में से लोअर वैल्यू है ना वो सिलेक्ट कर दी है। सपोज करो एक है 10 दूसरा है 18, तो लोअर वैल्यू कौन सी है 10, वो सिलेक्ट कर दी है। बट यहाँ पर तो ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो चलो थर्ड रूल पे शिफ्ट हो जाते हैं, वेयर मोर यूनिट्स कैन बी एलोकेटेड। अब अगर ये 18 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कितने यूनिट्स एलोकेट होंगे, देखो इधर 10 है और इधर 3 है, तो इधर कितने यूनिट्स एलोकेट होंगे 3। और अगर ये 18 ले रहा हूँ तो 12 एंड 19, तो इधर कितने यूनिट्स एलोकेट होंगे 12। सो वेयर मोर यूनिट्स कैन बी एलोकेटेड 12, तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले सबसे पहले हमने डिफरेंस कैलकुलेट किए, हाईएस्ट डिफरेंस के सामने हमें जाना है, तो हाईएस्ट डिफरेंस 2 बार हो रहा है, एक यहाँ पर 9 है और दूसरा यहाँ पर 9 है। चलिए हाईएस्ट डिफरेंस के सामने हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 9 के सामने मिनिमम वैल्यू है 18 और इस 9 के सामने मिनिमम वैल्यू है 18। इन दोनों में से भी लोअर वैल्यू चाहिए, बट ये दोनों भी सेम हो गए, तो हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल क्या है, लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट मीन्स इन दोनों में से लोअर वैल्यू जो होगी वो सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, वेयर मोर यूनिट्स कैन बी एलोकेट। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स एलोकेट हो रहे हैं, 3 एंड 10, तो 3 एलोकेट होंगे। यहाँ पर है 12 एंड 19, तो 12 एलोकेट होंगे। तो वेयर मोर यूनिट्स कैन बी एलोकेट 12। एंड अगर अब दोनों में यूनिट्स भी सेम होते 12 12, तो फिर फोर्थ रूल अप्लाई करते, वो था
रो वाइज। तो यहाँ पर वी आर मोर यूनिट्स, तो ये फाइनल हुआ हमारा 12 यूनिट्स अलोकेट हो रहे हैं। 12 माइनस 12 0, 19 माइनस 12 7, ये रो कैंसिल। एंड नाउ जब लास्ट कोई भी कॉलम या रो बचे तो सिंपल सा है, और कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, यही लास्ट है और इसी में ये लीस्ट है। देखिए ये रो कैंसिल हो गई, ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, तो डिफरेंस तो इसी का ही आएगा ना। सिर्फ यहाँ भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 2 नंबर चाहिए डिफरेंस के लिए, और डिफरेंस कैंसिल हो गए उनका कैलकुलेट नहीं होता है, जो बचे हैं उनका कैलकुलेट होता है। तो अब लीस्ट कॉस्ट यही बचा 18, तो इसके सामने क्या है 3 एंड 10, तो 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 3 7, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर 7, ये भी हो गया कैंसिल। सो ये है वॉगल्स मेथड। अब इसके बाद हमें करना है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड टोटल कॉस्ट। तो देख लेते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, चलो बताओ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। x14 11, x14 11, then x216, okay, x22 3, then x24 4, then x32 7, x33 12, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देन टोटल कॉस्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट 11 इंटू 13 143, 102 54 92 189 116 216। देखो है आंसर 796। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक बार फिर से पूरा वीडियो रिवाइज करके देखोगे। यह है वॉगल्स मेथड। क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।